नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सारिका। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से रह रही गीता को भले ही अपने परिवार से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन न्यूज नेशन ने गीता के परिवार को ढूंढ निकाला है। गीता ने जिस परिवार को अपना परिवार होने का दावा किया है, न्यूज नेशन आज आपको उस परिवार से मिलाएगा। गीता को उसका परिवार मिलने वाला है। अरसे बाद वतन की मिट्टी मिलने वाली है, तो एक परिवार को भी उसकी बेटी मिल जाएगी। हालांकि ये सब होगा डीएनए टेस्ट के बाद। 26 अक्टूबर का सूरज जब उगेगा तो गीता सरहद की दूरियां पाटकर हिंदुस्तान की जमीन पर होगी और फिर वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा, जिसकी दुआ सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन गीता के उसी परिवार से मिलवाएगा जिन्हें देखने के लिए गीता की आंखें तरस उठी। न्यूज नेशन उन्हीं गलियों से होकर गुजरेगा जहां कभी गीता के कदम पड़े थे, और फिर उन गलियों से होते हुए एक दिन वो अचानक भटक गई। न्यूज नेशन उन सभी यादों को ताजा करने वाला है जो आज भी गीता के दिल में बसे हुए हैं। पाकिस्तान में बैठी गीता को भले ही अपने परिवार से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन न्यूज नेशन ने उस परिवार को खोज निकाला है। आखिर किस परिवार ने गीता को लेकर अपना दावा किया है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले गीता से जुड़ी जानकारी जान लीजिए। दावे के मुताबिक गीता बिहार के सहरसा में कबीरा धाप की रहने वाली है। उसका असली नाम गीता नहीं बल्कि हीरा है। गीता के 5 भाई और एक बहन भी है। गीता के पिता जनार्दन महतो कबीरा धाप में रह रहे हैं, जबकि मां शांति देवी लुधियाना में रहती हैं। गीता ने जिस परिवार को अपना माना है, न्यूज नेशन उस परिवार की तलाश करते हुए पहुंच गया बिहार के सहरसा में। हमारी मुलाकात जनार्दन महतो से हुई और लुधियाना में गीता की मां से। लुधियाना के रमेश नगर में हम पहुंचे हैं। इस समय ये वही गली है जहां पे आज से काफी समय पहले 11 साल पहले जब गीता यहां पर होती थी, जिसका नाम इसके परिवार वाले जो हैं वो हीरामनी बता रहे हैं, इसी मोहल्ले में रहती थी। ये वही मोहल्ला है और मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि ये वही घर है जहां पर गीता आज से 11-12 साल पहले 2005-6 में यहीं पर रहा करती थी। और ये वही घर है। मैं आपको उस घर के अंदर लेके जा रहा हूं। ये जनार्दन महतो जी का घर है, ये उनका परिवार है। यहाँ पर वो जो सामने बैठा हुआ है, उनके 3 भाई जो हैं वो इसी घर में रहते हैं। उनकी माताजी और उनकी एक बहन भी इसी घर के अंदर रहती है और गीता भी इसी घर में रहा करती थी। इनका परिवार का ये कहना है कि गीता तो उसका अब नाम पड़ा है, लेकिन उसका असली नाम जो है वो हीरामनी है। ये सारा जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर जो गीता है यहाँ पर खेला करती थी, यहाँ पर वो रहा करती थी। गीता के जरिए की गई पहचान और परिवार के दावों के बाद यकीन किया जा सकता है कि न्यूज नेशन की मुहिम कामयाब होती दिख रही है। गीता सालों बाद अपनों से मिलने वाली है। लुधियाना से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। गीता की तलाश न्यूज नेशन की तलाश बन गई। 2.5 महीने पहले न्यूज नेशन ने जो मुहिम शुरू की, उसे केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया। लुधियाना में गीता की मां जिस तरह अपनी खुशियां बयां कर रही है, किसी की आंखों में चमक आ जाए उससे। गीता के हाथ में मौजूद इस तस्वीर ने उसकी आंखों की चमक लौटा दी है। यही वो परिवार है जिनसे बिछड़ने का गम गीता को आज भी सालता है। और फिर इसी तस्वीर की बिना पर न्यूज नेशन ने भी गीता के परिवार को खोज निकाला। लुधियाना के रमेश नगर में रहने वाला ये वही परिवार है जिसे गीता अपना मानती है। गीता की मां, गीता के भाई इसी मकान में रहते हैं। ये जनार्दन महतो जी का घर है। जनार्दन महतो जी वही परिवार है जिनका ये कहना है कि गीता जो इस समय पाकिस्तान में है वो उनकी बेटी है। इनका ये कहना है। इस समय मेरे साथ उनकी माताजी शांति देवी भी हैं और इसके साथ ही उनके भाई विनोद और दूसरे भाई जो नंदू हैं, क्योंकि जनार्दन महतो जी के 5 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, जिनमें से एक गीता है। बाकी जो 4 लड़के हैं उनके साथ वो यहीं लुधियाना में ही रहते हैं। न्यूज नेशन ने इस परिवार से हर वो सवाल पूछे जो हर किसी के जहन में उठते रहे हैं, फिर चाहे वो गीता के घर की लोकेशन हो, उसके गुम होने का साल हो या फिर उसके बचपन की जुड़ी हुई यादें। इस परिवार का दर्द भी कुछ वैसा ही मालूम पड़ा जिसे गीता ने कुछ महीने पहले बयां किया था। आपका कहना है कि हीरामनी वो इस समय उधर जाकर ईदा वहां पाकिस्तान में चली गई है, वो क्या आपकी बहन है?
जी हाँ, हमें लग रहा है जैसे कि उनका चेहरा मिलता है और वो जिस तरह से वो बात कर रही है, उनके बोलने का और हाथ से इशारे का बस सेम हमें मिलता है कि हमारी बहन है। तो इसलिए हम लोगों ने भी अपना दिया है, फोटो पहचान किया, उन्होंने वहां तक पहुंचाया, उसने भी पहचाना है फोटो परिवार के सदस्यों के। शांति देवी की आंखों की चमक कुछ दिनों पहले तक गायब थी, लेकिन जब से गीता के मिलने की आस बंधी है, वो बेहद खुश नजर आ रही हैं। मोहल्ले के हर शख्स से गीता का जिक्र कर रही हैं और इंतजार है 26 अक्टूबर का। जब से गीता फोटो पकड़ी है तब से गीता के चेहरा बहुत खुशी है। गीता बहुत खुशी है, हम बहुत खुशी है, सारे परिवार हमको बहुत मन खुशी है कि कब हमारा बच्चा चले जाए मेरे पास। गीता के भाई उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन बताते हैं, जिस दिन गीता भटक गई थी और फिर पाकिस्तान पहुंच गई। हालांकि न्यूज नेशन की मुहिम और भारत सरकार के प्रयासों से उनकी उम्मीद बंध गई है। लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसकी वजह से नाराज हुई थी या क्या हुआ था, तो अपने घर से कुछ दूरी पे वहाँ तूत का पेड़ था जो उन्होंने बताया, वहाँ पे बैठी हुई थी। तो काफी देर तक बैठी रही, घर का कोई उसको लेने नहीं आया। तो शाम को सोचा कि इधर अपने घर आ जाए लुधियाना, तो वही रास्ता पकड़ते पकड़ते कहीं गलत ट्रेन में या कहीं गलत बस में बैठ के और दूर चली गई हो, जिस कारण वो हमें उस समय नहीं मिल पाई। लुधियाना के इस मकान में मां और भाई के अलावा एक और खास सदस्य है जिसे गीता का बेसब्री से इंतजार है। ये है संतोष, जिसे गीता का बेटा बताया जा रहा है। गीता के परिवार का दावा है कि संतोष उसका बेटा है जो उससे मिलने के लिए बेताब है। क्या नाम है आपका? संतोष। आपको अपनी मम्मी की शक्ल याद है? फोटो देखी आपने? हाँ देखे। तो ये आपकी मम्मी की फोटो है? हाँ। तो अब पता चल गया कि आपकी मम्मी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, गाड़ी पकड़ लिया पाकिस्तान वाला। अच्छा। वो चला गया तो पाकिस्तान में। तो अब आपको पता लग गया कि ये पाकिस्तान में है, तो आप चाहते हो कि आपकी मम्मी वापस आ जाए आपके पास? हाँ, वापस आ जाए मेरे पास। गीता जिस दिन हिंदुस्तान आएगी, ये परिवार भी गीता से मिलने जाएगा। इस परिवार की माने तो इन्होंने भी वही दर्द महसूस किया है जो गीता ने महसूस किया है। सलील खन्ना, न्यूज नेशन, लुधियाना। गीता को जब भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही थी, तब उसने कई ऐसी पहचान बताई जिसके जरिए उसकी तलाश की गई। जब हम गीता के परिवार से मिले, वहां कुछ ऐसी ही पहचान देखने को मिली। गीता किस तरह पाकिस्तान पहुंची, इसे उसने इशारों के जरिए बता दिया। उसके घर की पहचान क्या है, ये भी उसने इशारों के जरिए बताना चाहा। लेकिन गीता का न बोल पाना और न सुन पाना उसकी परेशानी बढ़ा रहा था। मैं यहाँ पे खामोश रहती हूँ। बावजूद इसके गीता ने कई ऐसी पहचान बताई जो हौसला और उम्मीद बढ़ाती रही। गीता हिंदुस्तान में थी, पूजा पाठ में यकीन रखती थी, भगवान में गहरी आस्था थी और भक्ति का यही भाव सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी देखने को मिला। न्यूज नेशन जब लुधियाना के रमेश नगर पहुंचा तो इस परिवार ने भी गीता की उसी भक्ति भावना का बखान किया और बताया कि इसी घर में गीता सुबह शाम पूजा करती थी। यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है जिसको वो पूजा करती थी, बहुत ज्यादा उसकी पूजा किया करती थी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो पत्थर है इसकी पूजा जो थी, गीता जब यहाँ पर हुआ करती थी अपनी माता जी के साथ, शांति देवी जी के साथ, उसकी पूजा यहाँ पर किया करती थी। और इसके साथ ही ये सारा परिवार यहाँ पर यहीं पर रहा करता था। अचानक उसकी शादी के बाद वो यहाँ से चली गई और जब अपने ससुराल में थी, उसके अपने पति के साथ क्या बात हुई, जहां से वो गायब हो गई, जिसके कारण आज तक वो अपने परिवार को मिल नहीं पाई। इतना ही नहीं, इस घर में एक पेड़ भी है जिससे गीता के बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं।
मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये सफेदा का पेड़ है जिसको वो बहुत प्यार करती है। आज भी इस पेड़ को बहुत ज्यादा वो याद करती है और उनके माताजी का ये कहना है कि जब वो यहाँ पर छोटी हुआ करती थी तो इस पेड़ के साथ और पेड़ के ऊपर चढ़कर, जब ये पेड़ छोटा हुआ करता था, इसके ऊपर वो चढ़कर खेला करती थी। और इस परिवार का ये कहना है, जब से ये पता लगा है कि गीता जो है वो इस समय पाकिस्तान में है, जो फोटो इन्होंने यहाँ से भेजी थी वो फोटो पहचानी है गीता ने, उसके बाद ये परिवार के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द वो गीता को मिलना चाहते हैं, जिसके कारण वो मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और जल्द से जल्द ये पता चल पाएगा कि क्या ये वही गीता है जो आज से 11-12 साल पहले यहां से गायब हो गई थी। इस परिवार के दावे में कितनी हकीकत है, ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन गांव के रहने वाले लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो गीता पाकिस्तान में है वो इनकी बेटी हीरा ही है। बहुत चर्चा थी और काफी इन लोगों ने भागदौड़ भी की, काफी मतलब भटके, लेकिन नहीं मिलने पर बाद में निराश होकर के ये लोग घर बैठ गए। वैसे यहाँ सारे इलाके को पता है कि 10-12 साल पहले की करीब बात है, हम लोगों की आंखों के सामने की बात है कि ये घटना हुई है और मतलब काफी ये लोग भटकते रहे, नहीं मिलने के बाद फिर चुप करके बैठ गए थे। अभी उसकी सेहत बिल्कुल पतली है और दौली हो गई, क्यों वो इधर थी ना, वो सेहत भी अच्छी थी, उसका एक लड़का भी छोटा था, जब 11 साल हो गए, इन्होंने बहुत घूम गांव के सारे जलंधर अमृतसर तक सारे घूम के आए ना। इधर गीता का परिवार अपनी लाडली से मिलने के लिए बेताब है, तो उधर गीता भी अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक है। वो वापस अपने घर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। ये वो इशारों में ही सिर्फ बता सकती है हमको। जब मैं पिछली बार जब उससे मिला था, उसने इशारों से यही बताया कि वो हिंदुस्तान लौटने के लिए बहुत ही उत्सुक है। जिस दिन से गीता ने अपने परिवार की पहचान की है, उसके चेहरे के भाव बदल गए हैं। हर पल वो उन्हीं ख्यालों में खोई रहती है जो 26 अक्टूबर को साकार होने वाले हैं। सलील खन्ना, न्यूज नेशन, लुधियाना। न्यूज नेशन ने गीता के उस घर को भी ढूंढ निकाला जहां उसके पिता रहते हैं, बिहार के सहरसा में, एक छोटे से गांव में, जहां उसका हर रोज इंतजार किया जाता है। गीता की बहन इसी घर में आज भी रहती है। हिंदुस्तान की लाडली गीता आज पाकिस्तान में है और पिता सहरसा में उसका इंतजार कर रहे हैं। इन बूढ़ी आंखों ने एक दशक से गीता को नहीं देखा, लेकिन जब न्यूज नेशन ने गीता की तस्वीर दिखाई तो उम्मीदों को नए पंख लग गए। गीता के पिता जनार्दन महतो को खुशी इस बात की है कि गीता अरसे बाद घर वापस आने वाली है, लेकिन गम इस बात का है कि कई महीनों तक उन्होंने अपनी बेटी को खोजा और इसमें उनकी मदद किसी ने नहीं की। जनार्दन अपनी बेटी को खोजने और उसके भटकने की कहानी सुनाते नहीं थकते। बहुत खुशहाली मना रही है जी, इतना दिन पर ये कैसे आपको ये प्राप्त हो गया। फिर परमात्मा की मर्जी, उसको कर्म करते, लेकिन देखो फिर नया उत्पन्न हो गया, तब प्राप्त हो ही गया। जब से गीता के पाकिस्तान में होने की खबर सामने आई है, सहरसा में गीता का घर लोगों से भरा रहता है। कोई गीता के बचपन की याद का किस्सा सुनाता है, तो कोई गीता के हौसले की दाद देता है। गीता की बहन भी उसकी वापसी को लेकर काफी दिनों से बेचैन। कौन आ रही है पाकिस्तान? क्या नाम है तुम्हारा? दीदी तुमको याद है? हाँ। तुम तो बहुत छोटी होगी जिसमें दीदी गायब हुई होगी। हमें घुमाने ले जाती थी। सहरसा में उम्मीदों की लहरें हिलोरे मारने लगी हैं और गीता के पिता की सूनी आंखों में एक चमक सी आ गई है। टीम न्यूज नेशन। देश की बेटी गीता पाकिस्तान में है। गीता बोल सुन तो नहीं सकती, लेकिन अपने दर्द को अपनी आंखों और इशारों से बयां करती है। आपको बताते हैं कि कैसे गीता हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरजमी पर जा पहुंची, कैसे देश के कोने कोने में न्यूज नेशन के संवाददाताओं ने गीता के परिवार की तलाश की। कहानी हिंदुस्तान की गीता की है। गीता हिंदुस्तान की बेटी है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में रह रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कैसे भारत की एक बच्ची पाकिस्तान की सरहद तक जा पहुंची, कैसे हिंदुस्तान की हीरा पाकिस्तान में गीता बन गई। उस समय गीता इतनी छोटी थी कि उसे बहुत कुछ याद नहीं है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल था कि आखिर गीता भारत के किस राज्य की है। पंजाब से, हरियाणा से,
जम्मू कश्मीर से या फिर किसी और शहर से। जब गीता को भारत के नक्शे दिखाए गए तो वो अपना हाथ कभी झारखंड पर रखती थी तो कभी तेलंगाना पर। इस हालत में गीता के परिवार को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। फिर भी न्यूज नेशन ने गीता के परिवार को ढूंढने का बीड़ा उठाया और हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हमारे संवाददाता निकल पड़े गीता के परिवार की तलाश में, जिसकी शुरुआत हुई पंजाब से। हमने अटारी बॉर्डर के पास जाकर गांव वालों से बात की और गीता की तस्वीरें दिखाई। हम इस समय बमियाल बॉर्डर के ऊपर हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि वो सामने बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर है और वो पोस्ट बीएसएफ की जो पोस्ट है वो पेड़ के साथ ऊपर बड़ी वाली पोस्ट जो है वो नजर आ रही है। और जिस तरह गीता ने बताया है कि मेरा जो घर है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, बॉर्डर के ऊपर है और बॉर्डर के पास ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इस समय बिल्कुल बमियाल बॉर्डर पे हैं। सामने पोस्ट बीएसएफ की आप देख रहे हैं और जिस तरह गीता ने बताया कि बॉर्डर के पास ही मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है जो बमियाल बॉर्डर से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। ये ना कुछ बोल पाती है ना कुछ सुन पाती है, गूंगी है। और इसका ये कहना है कि मेरा जो घर है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है। क्या आपने, जिस तरह आप इस बिल्कुल बॉर्डर के पास रहते हैं, आपने कभी ऐसी कोई बात सुनी हो या इस तरह की लड़की? हमने सुनी कोई, हमने सुनी नहीं सुनी। न्यूज नेशन की टीम ने पंजाब के अटारी के अलावा अमृतसर और चंडीगढ़ में भी लोगों से बात की और गीता के घर वालों की तलाश की। माता नेहरा वाली, अगर हम पाकिस्तान से मिलते जुलते बॉर्डर की बात करें, हम यहाँ फिरोजपुर में ममदोट में है, जहाँ ये एक बहुत मान्यता वाला मंदिर है। आसपास के तमाम इलाकों से लोग आते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ मेला लगता है। मेले में अगर आपको देखें, आज चूंकि मेला उठ गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ श्रद्धालु और भक्त मिलेंगे। बट हमारे में दिमाग में भी कोई ये जहन में बैठ नहीं रहा, भी लड़की इधर की होगी। वो 12-13 साल हो गए ना, तो थोड़ा सा हम भी दिमाग लड़ाएंगे अपना। कहते हैं गीता लाहौर के पास पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स को मिली थी। गीता के इशारों पर यकीन करें तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था और पाकिस्तानी समझकर पाकिस्तान भेज दिया। टीम न्यूज नेशन। अब बस उम्मीद जल्द गीता अपने परिवार से मिले।